ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्ट यूट्यूब। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले माय 5 व्यूज बेसिकली, जो कि है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर केस। जो कि आप थंबनेल देख के आए होंगे तो आपको पता है कि थंबनेल किसके बारे में है। दैट इज अलख पांडे एंड अमन अग्रवाल। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, सो हियर कमिंग टू दिस पॉइंट, 5 views on अमन एंड लख पांडे। ओके, केस स्टडी बेसिकली। सो अमन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अमन जी जो है, जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर है, जो कि एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, तो वो क्या दिखा रहे हैं? पोचिंग। पोचिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी भी आप पर्टिकुलर चैनल में काम कर रहे हो, लेकिन आपके जो भी एम्प्लॉयज है उनको लिए जा रहे हैं आपके चैनल से विदाउट इन्फॉर्मिंग इवन यू। ठीक है। तो नो बैच लॉन्च इन 2022 इन जेरेबल नीच। दैट मीन्स जो अमन है, अमन जी का एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है उनके टीचर्स द्वारा फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इन जेडब्ल्यू एंड नीट। राइट। तो उन्होंने बेसिकली कुछ कोर्स लॉन्च ही नहीं किया है। लॉन्च करने वाले थे लेकिन लॉन्च हो नहीं पाया, कर नहीं पाए। जो भी हो वो आप ऑलरेडी वीडियो देख के आए होंगे तो आपको पता है। सो दिस इज द रीजन। राइट। क्या रीजन है? कि उनके जो भी बच्चे हैं वो बच्चे अभी वहां पे नहीं पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं किसी एक और ब्रांड में जो जिसका नाम है पीडब्ल्यू, या फिर कोई भी ऐसे और प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे वो पढ़ते हैं। राइट। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि बैच लॉन्च नहीं हुआ यहाँ पे बैच लॉन्च क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है डेफिनेटली कि यहाँ पे टीचर्स छोड़ के चले गए। तो बाकी टीचर रिक्रूट कर सकते थे लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, और स्टाफ नहीं था तो स्टाफ भी नहीं था। वीडियो एडिटर्स हो गया, एनिमेटर्स हो गया, बहुत कुछ लगता है ना, टाइपिस्ट लगते हैं, तो वो सब नहीं थे उनके पास। एंड जब वो चले गए तो उन पे एलिगेशंस लगा दिया कि टॉक्सिक कल्चर है, रॉन्ग वर्क एनवायरनमेंट है, या फिर जो भी आपके है। एंड एड्रेस भी मतलब ट्विटर में ये सब, लिंक्डइन में ये सब मतलब बोला गया है कि मतलब अपनी अक्षा इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म, बैड प्लेटफॉर्म, ये सब मतलब बोला गया है बेसिकली। तो उस पे आपको ऑलरेडी पता है। तो व्हाट इज द अमन पॉइंट ऑफ व्यू? कि अमन के अभी मम्मी पापा जो कि हेल्थ वाइज भी इतने ठीक नहीं है, एंड वो भी इतने मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इतना कुछ हो चुका है लास्ट 3 मंथ्स में। क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स में अमन जी का चैनल से कुछ भी एक वीडियो नहीं आया था इन दिस पर्टिकुलर इशू बेसिकली। राइट। तो कमिंग टू द अलख पांडे पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। अभी अमन जी का पॉइंट ऑफ व्यू को पता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ सही नहीं हुआ है। राइट। तो उनके टीम छीन लिया गया, टीचर्स छीन लिए गए, बच्चे उनके पास नहीं है, वो कुछ चाहते थे अपने से कर लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली गलत है अमन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, अमन की पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। कमिंग टू अलख पांडे का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि पीडब्ल्यू ब्रांड है, जो कि अलख पांडे जी का है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक्सपेंशन करना है, सो नीड क्वालिटी एम्प्लॉयज। अभी अगर एक्सपेंशन करना है तो क्वालिटी एम्प्लॉयज ऑब्वियसली चाहिए होंगे, नहीं तो एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। राइट। क्योंकि अगर बड़ा ब्रांड है तो मल्टीपल सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में लाएंगे, तो जैसे कि वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्वालिटी एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। बेकार एम्प्लॉयज तो होगा नहीं। तो क्वालिटी एम्प्लॉयज कहाँ पे था? क्वालिटी एम्प्लॉयज था जो कि ऑलरेडी ट्रेंड एम्प्लॉयज थे इन द प्लेटफॉर्म्स, लाइक जो भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आपका हो गया अपनी कक्षा, या फिर ई सरल, या फिर कोई भी ऐसा ब्रांड हो जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड एम्प्लॉयज थे, तो हिंद एम्प्लॉयज, वो भी सही है। इन्वेस्टर्स प्रेशर्स। अभी जो कि ये 101 आई थिंक $1 बिलियन कंपनी हो गया, $1 बिलियन वैल्यूएशन जो भी है। तो इन्वेस्टर्स तो प्रेशर्स देंगे ही देंगे। अगर हम आपको देते हैं 10 रुपए तो आप हमें उसका 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो। तो इन्वेस्टर्स का भी प्रेशर पहुंचता होगा कि क्वालिटी आप बढ़ाओ, आप कंटेंट लाओ, प्लेटफॉर्म्स बड़ा करो, बांग्ला में लाओ, मराठी में लाओ, सब में लाओ आप, लेकिन लाओ। बिल्ड अ रेवोल्यूशन, मोनोपोली। रेवोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है, लेकिन मोनोपोली लाना, यहाँ पे मोनोपोली लाया जा रहा है। एंड ये जरूरी भी है, क्योंकि एक ब्रांड को सक्सेस करने के लिए मोनोपोली बहुत जरूरी है, तभी तो सर्वाइव कर पाएगा ब्रांड, है ना पीडब्ल्यू। नहीं तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, जैसे कि ये बायजूस हो गया, वेदांत हो गया, अनअकैडमी हो गया। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन लाने की कोशिश किया जा रहा है मोनोपोली करके, जो कि ठीक है। अमन अलग फंडे सर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सपेंशन करना है, इन्वेस्टर्स की प्रेशर है, रेवोल्यूशन लाना है, मोनोपोली करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, अभी एक एम्प्लॉय जो भी है, छोटा बड़ा एम्प्लॉय जो भी, एक एम्प्लॉय है टाइपिस्ट से फैकल्टीज तक, उनको चाहिए गुड सैलरी। तो सैलरी अगर मिल रहे हो अच्छा पीडब्ल्यू ब्रांड में, तो वो लोग जाएंगे, चले गए वो लोग। गुड ब्रांडिंग प्रमोशंस, क्योंकि ऑब्वियसली $1 बिलियन कंपनी है, मल्टीपल ऑफिस है, मतलब ऑब्वियसली वो लोग चाहेंगे कि हम लोग जाए ऐसे। एंड उन लोगों ने ऐसे वो लोग चले गए एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज विल गो डेफिनेटली, ये उनका गलती नहीं है। अगर आप भी हो तो आप भी जाते, राइट। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रन फॉर टीचर, के जहाँ पे टीचर अच्छे होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए चाहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो विल
स्टडी फ्रॉम द टीचर जो कि अच्छा होता है, या फिर यू विल रन फॉर द ब्रांड। जो भी क्लास 10 पास करके आता है बच्चा, क्लास 11 12 में पढ़ता है, तो वो ब्रांड देखता है कि एलन ब्रांड है, या फिर जो भी बड़ा बड़ा ब्रांड है, तो वो लोग रेजोनेंस, मतलब वो बड़ा बड़ा ब्रांड्स देखते हैं, राइट। तो वहां पे पढ़ते हैं वो लोग। अब जब वो लोग पढ़ते हैं वहां पे, पता चलता है कि जो हिडन ट्रूथ है, डायरेक्ट ट्रूथ है, तो वो लोग नहीं पढ़ते वहां पे। फिर वो लोग भागते हैं टीचर के पास। अब ना अभी अमन अग्रवाल पास के एक ब्रांड भी है, क्योंकि ब्रांड तो उनके पास अभी है नहीं इतना बड़ा, क्योंकि ये $1 बिलियन कंपनी है सामने, और बाकी भी कंपनीज है उनके सामने। उनका जो स्टार्टअप है जो कि बूटस्ट्रैप है, मतलब वो खुद से चलाया हुआ एक बिजनेस है, एक कोचिंग इंडस्ट्री है, राइट। तो इतना बड़ा नहीं है, तो ब्रांड भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स भी गलत नहीं है, या फिर ना अलग सर गलत है, ना अमन जी गलत है, ना स्टूडेंट्स गलत है, ना एम्प्लॉय गलत है, कोई भी गलत नहीं है। माई पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट लीगल? अब देखो यहाँ पे ध्यान से बात समझना। अब ऐसा नहीं कि उन लोगों ने अभी मतलब उस कंपनी में काम कर रहे थे, काम करने के बाद डायरेक्टली दो दो कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी को छोड़ा, उस कंपनी को छोड़ने के बाद काम किया है अलग जी के कंपनी में, तो इट इज लीगल डेफिनेटली। मैंने एक कंपनी में काम करा था, उस कंपनी को मैंने छोड़ा, छोड़ के मैं किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन किया, मैं कर सकता हूँ ऐसा, इट इज लीगल, है ना। ये लीगल है डेफिनेटली। लेकिन क्या ये एथिकल है? ये एथिकल नहीं है, क्योंकि नोटिस पीरियड को सर्व किए बिना, है ना, छोड़ देना ये गलत बात है। कुछ एक एक्सक्यूजेस देना कि वेकेशन पे जा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ भी ब्ला ब्ला एक्सक्यूजेस हो, तो उस तरह से कंपनी को छोड़ना विदाउट नोटिस पीरियड, या फिर आधा काम करके छोड़ देना, ये एथिकली तो बिल्कुल गलत है, राइट। या फिर छोड़ने के बाद भी ऐसे प्रस्ताव रखना कि मतलब टॉक्सिक कल्चर है, हेक्टिक कल्चर, या फिर ये बहुत ही खराब है। एंड देखा जाए तो मतलब ये स्टार्टअप जो कि बूटस्ट्रैप है, अपनी कक्षा, तो ऑब्वियसली इतना बहुत टाइम लगता है सरवाइव करने में, क्योंकि बड़ा बड़ा ब्रांड बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। तो स्टूडेंट्स को रिटेन करना, फैकल्टीज को रिटेन करना, अच्छा क्वालिटी कंटेंट देना, बहुत कुछ सवाल आता है, जो कि ये टाइम लगता है इसमें। एंड रिगार्डिंग अलग सर, अभी लेट्स वेट फॉर द रिप्लाई ऑफ अलग सर, लेकिन आई थिंक इट इज डेफिनेटली लीगल, ये लीगल ही है। लीगल है इसलिए कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर सकते अभी अमन अग्रवाल जी। लेकिन हाँ, विद द सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ फैकल्टीज, अ लॉट ऑफ एटेक अदर टेक कंपनीज, वो डेफिनेटली ऐसे इश्यूज पे अब अपना आवाज उठा सकते हैं। उसमें मैं भी अपना आवाज उठाऊंगा, क्योंकि आई ऑल्सो सपोर्ट अमन जी इन दिस केस, क्योंकि ये एथिकल नहीं है बिल्कुल भी, ये मॉरली करेक्ट नहीं है, ये एथिकल नहीं है, राइट। लेकिन ये लीगल है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा एक वीडियो था यहाँ पे। और लास्ट है आपका लेट्स लुक इन हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत आया, हिस्ट्री में चला गया आगे, मुगल्स आए चले गए, ब्रिटिशर्स आए चले गए, फाइट फॉर योर राइट, सबने अपना फाइट किया अपना राइट के लिए। अभी भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी है, वो भी चले जाएंगे। तो जैसे कि पीडब्ल्यू ब्रांड है, वो भी चला जाएगा, है ना। अन अकेडमी थे, वो भी चले जाएंगे, बायजूस था, वो भी चला जाएगा। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या रोल निभा रहे हो ये डिपेंड करता है। हिस्ट्री विल सी यू एज अ रूलर और एज ए क्या, वो देखना पड़ेगा। लेट्स सी। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।